प्रकाश नामक एक धनवान किसी गांव में रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। वो इस गांव का सरपंच था। एक दिन प्रकाश उस गांव के लोगों से कहता है, देखो, इस गांव का कोई भी आदमी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई पढ़ने के लिए जाएगा तो मैं उसके परिवार को गांव से निकाल दूंगा। ये सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? तब प्रकाश ने कहा, अगर सब लोग पढ़ने के लिए जाएंगे तो मेरी जमीन में काम कौन करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। ये सुनकर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तब प्रकाश का एक आदमी कहता है, अरे सरकार, आपने गांव वालों से ऐसा क्यों कहा? मालिक, हमारे गांव में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। हमारी खेतों में तो कुछ ही आदमी काम करते हैं और बाकी बच्चे लोगों का क्या होगा? ये सुनकर प्रकाश, जो बाकी बचे लोग हैं वो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इन गांव वालों को पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो फिर ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे और फिर ये लोग इस गांव के सरपंच बनने की कोशिश भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा ही इस गांव का सरपंच बने। प्रकाश के दो बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम कुमार और छोटे बेटे का नाम करण था। करण को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? इस गांव का कोई भी आदमी नहीं पढ़ेगा और तुम भी इस गांव के हो। और हाँ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। फिर तुम कभी भी इस गांव में नहीं आओगे और मैं कुमार को इस गांव का सरपंच बना दूंगा। ये सुनकर करण, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है पिताजी। मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं पढ़ने के लिए शहर जरूर जाऊंगा। करण हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वहां से चला जाता है और शहर में पढ़ने के लिए आ जाता है। इस तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब इस गांव का सरपंच कुमार बन चुका था। कुमार के पास अपनी बहुत सारी दौलत थी, फिर भी कुमार बहुत ही लालची आदमी था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की ज़मीन पर होती। उसी गांव में एक ज़मीन थी जिसमें एक पुराना खंडर था। उस खंडर के पास भी कोई नहीं जाता था, क्योंकि उस खंडर में एक विशाल राक्षस रहता था और उससे लोग डरते थे। एक दिन कुमार के पास गाँव का आदमी आता है और वो कुमार से कहता है, मालिक, इस खंडर वाली ज़मीन का कोई भी मालिक नहीं है और लोग तो इस राक्षस के डर से उसके पास से भी नहीं गुजरते। अगर उस राक्षस को मार दिया जाए तो सारी जमीन आपकी हो सकती है। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो जमीन मुझे मिल जाए तो मैं इसको बेच दूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी। और तुम जिस राक्षस के बारे में कह रहे हो ये तो मुझे झूठ लगता है। वहाँ कोई राक्षस नहीं है। हम जाकर उस खंडर को गिरा देंगे, फिर वो सारी जमीन हमारी हो जाएगी। कुमार और उसके आदमी उस जमीन पर कब्जा करने के लिए खंडर के पास जाते हैं और उस खंडर को गिराने की कोशिश करते हैं। तब उस खंडर से विशाल राक्षस बाहर आ जाता है, जो बहुत गुस्से में था। इतने खूंखार राक्षस को देखकर कुमार का वो आदमी भी वहां से भाग जाता है, जो कुमार को यहाँ पर लाया था। तब कुमार ने कहा, अरे मुझे इस आदमी की बातों में आकर इस राक्षस पर हमला नहीं करना चाहिए था। वो खुद तो भाग गया, अब ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक कहते हैं, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तब राक्षस ने कुमार से कहा, तुमने मुझ पर हमला किया और तुम इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। आज से ये जमीन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद यहीं पर गाड़ दूंगा। राक्षस कुमार पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है और अब राक्षस आजाद हो चुका था। तब वो कहता है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राक्षस गांव की तरफ बढ़ने लगता है। तब सब गांव वाले प्रकाश के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, मालिक, उस खूंखार राक्षस ने आपके बेटे कुमार को मार डाला और अब वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वो इस गांव की तरफ आ रहा है। अगर इस गांव में आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर प्रकाश काफी दुखी होता है और कहता है, अरे ये अच्छा नहीं किया उस राक्षस ने। उसने मेरे बेटे को ही मार डाला। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश पुलिस को कॉल करता है और कहता है,
हमारे गांव में एक विशाल राक्षस आ चुका है, हमें आपकी मदद चाहिए। इतने में वो राक्षस गांव में आ जाता है। वो दिखने में ही बहुत विशाल था और खूंखार लग रहा था। शहर से पुलिस उस राक्षस को रोकने के लिए आती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। राक्षस पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है, लोगों के घर भी तोड़ देता है। गांव का एक आदमी प्रकाश से कहता है, मालिक, हमने सुना है आपका बेटा करण शहर में जाकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। अब वही हमें बचा सकता है, हमें उसकी मदद की जरूरत होगी। अगर आप उसके पास जाकर उसे बताएं कि हमारे लोगों की जान खतरे में है, तो करण बाबू हमारी मदद करने जरूर आएगा। ये सुनकर प्रकाश, अरे लेकिन तुम तो जानते हो मैंने उसे इस गांव से निकाल दिया था और उसे इस गांव में आने से भी मना कर दिया था, फिर वो हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों आएगा। ये सुनकर गांव वाले ने कहा, अरे मालिक, वो आपका ही बेटा है और वो आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। प्रकाश शहर में मौजूद करण की लैब में जाता है। तब करण बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे पिताजी, आप कैसे आना हुआ? मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। ये सुनकर प्रकाश ने करण से कहा, बेटा, हमारे गांव में एक बहुत खतरनाक राक्षस आ चुका है और वो हर तरफ तबाही मचा रहा है। सब गांव वाले कहते हैं कि अब तुम एक साइंटिस्ट बन चुके हो, बस तुम ही इसे रोक सकते हो। और हाँ, उस राक्षस ने तुम्हारे भाई कुमार को भी मार डाला। ये सुनकर तो करण को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या पिताजी, उसने मेरे भाई को मार डाला? मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब करण उस राक्षस को रोकने के लिए एक रोबोट बनाने की ठान लेता है और अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। करण जेसीबी रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है, जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और एक इंसान की तरह बोलने लगता है और करण से कहता है, यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई एम जेसीबी रोबोट। ये सुनकर करण जेसीबी रोबोट से कहता है, सुनो जेसीबी रोबोट, हमारे पास वाले गांव में एक खतरनाक राक्षस आ चुका है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है। तुम्हें उसे जाकर खत्म करना होगा। ये सुनकर जेसीबी रोबोट ने कहा, कमांड रिसीव्ड सर, आई विल कंप्लीट दिस मिशन। जेसीबी रोबोट भागता हुआ गांव में आता है। तब उसका सामना खतरनाक राक्षस से होता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद जेसीबी रोबोट उस राक्षस को खत्म कर देता है। तब से करण भी उस गांव में रहने के लिए वापस आ जाता है। कुमार नाम का एक आदमी सीतापुर नामी गांव में रहने के लिए आता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुमार के पास एक ट्रैक्टर था, जिस पर काम करके वो अपना पालन पोषण करता था। उसी गांव में भानु प्रताप नाम के एक ठाकुर रहते थे। वो इस गांव के सरपंच थे। उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम अंजलि था। एक दिन कुमार गांव से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि पहली नजर में ही कुमार को पसंद आ जाती है। कुमार गांव के एक आदमी से पूछता है, ये लड़की कौन है काका? मैंने इसे पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। तब रामू काका कहता है, अरे बेटा, ये हमारे ठाकुर साहब की बेटी है। इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम इस गांव में नए आए हो, अगली बार इसकी तरफ मत देखना, क्योंकि अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुमार को अंजलि पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो सोचता है, मैं अंजलि का हाथ मांगने ठाकुर साहब के पास जाऊंगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन कुमार ठाकुर भानु प्रताप के पास जाता है और कहता है, ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, अच्छा, तो तुम क्या करते हो? तब कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उस पर काम करता हूँ और अपना पालन पोषण करता हूँ। ऐसा सुनकर तो ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अब एक मामूली ट्रैक्टर वाला मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगा? ये सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, ठाकुर साहब क्षमा कीजिए, ये लड़का गाँव में नया आया है। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, ठीक है, मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे गाँव में नया आया है। अगली बार अगर इसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है। वो लड़का एक साइंटिस्ट है, हमारी बेटी की तरह पढ़ा लिखा है, तुम्हारी तरह कोई गंवार नहीं है। ये सब सुनकर कुमार वहां से चला जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम विजय था और वो इस गांव के धनवान का बेटा था।
कुछ दिन बाद गांव के पास वाले जंगल में एक शैतानी राक्षस प्रकट होता है, जो देखने में बहुत ज्यादा विशाल लग रहा था। राक्षस कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो शिकार की तलाश में उसी गांव की तरफ आने लगता है जहां कुमार रहता था। इतने खतरनाक राक्षस को देखकर तो सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा राक्षस ये कहां से आ गया? तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, हर साल ये शैतानी राक्षस हमारे गांव में अपनी भूख मिटाने के लिए आता है। तब वो गांव वाला पुलिस को कॉल करता है और कहता है, सर हमारे गांव में एक खतरनाक शैतानी राक्षस घुस आया है, प्लीज हमें बचाइए वरना ये सब गांव वालों को खा जाएगा। पुलिस फोर्स राक्षस को रोकने के लिए वहां आती है, लेकिन वो राक्षस पुलिस के काबू से बाहर हो चुका था। वो पुलिस की गाड़ियों पर हमला करता है और उनको तबाह कर देता है। तब बाकी बचे पुलिस वाले कहते हैं, अरे ये शैतानी राक्षस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस पर तो हमारी गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना ये हम सबको भी खत्म कर देगा। अगले दिन गांव का सरपंच भानु प्रताप शहर से विजय को बुलाता है। विजय एक साइंटिस्ट था। गांव का ये हाल देखकर विजय ने कहा, हमारे गांव का ये हाल आखिर किसने किया है? सरपंच विजय को सारी बात बताता है। तब विजय ने कहा, अरे अंकल, आखिर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं शैतानी राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने गांव को बचा लूंगा। विजय अपनी लैब में आता है और एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार विजय एक सुपर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। विजय अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है ताकि वो राक्षस को रोक सके और गांव की हिफाजत कर सके। रोबोट को गांव में आता देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, अब ये रोबोट हमारे गांव में कहां से आ गया? मैं जाकर ये बात गांव के सरपंच को बताता हूँ। गांव वाला ठाकुर भानु प्रताप के पास आता है और कहता है, मालिक, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा रोबोट आ चुका है। ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे शामू, घबराओ नहीं, वो रोबोट हमारे होने वाले दामाद का है। अब वो इस रोबोट से पूरे गांव की सुरक्षा करेगा और शैतानी राक्षस को मार डालेगा। अगले दिन वो शैतानी राक्षस फिर से गांव में आता है और वहां तबाही मचाने लगता है। तब उसे रोकने के लिए विजय अपना सुपर रोबोट लेकर आता है। मैजिकल सुपर रोबोट और शैतानी राक्षस में लड़ाई शुरू होती है। वो शैतानी राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो विजय के सुपर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शैतानी राक्षस बहुत गुस्से में था और वो विजय को भी मारकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, एक विजय ही था जो हमारी जान बचा सकता था, अब तो राक्षस ने उसे भी मार डाला, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सरपंच सभी गांव वालों के सामने ये ऐलान करता है कि जो भी उस शैतानी राक्षस को खत्म करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसको दूंगा। एक रात आसमान से एक रोशनी आती है जो आकर कुमार के ट्रैक्टर में समा जाती है। उस रोशनी को देखकर कुमार बाहर आता है। तब कुमार का वो ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुमार से कहता है, कुमार, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब तुम सब गांव वालों को जाकर बताओगे कि ट्रैक्टर रोबोट मैंने बनाया है, फिर मैं इस खतरनाक शैतानी राक्षस को मार डालूंगा, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कुमार ऐसा ही करता है और सरपंच के पास जाकर अपने ट्रैक्टर रोबोट के बारे में बताता है। अगली बार जब वो शैतानी राक्षस फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए आता है, तो कुमार का ट्रैक्टर रोबोट उस शैतानी राक्षस को खत्म कर देता है। इस तरह कुमार की शादी गांव के सरपंच की बेटी के साथ हो जाती है।